आज की आपकी वर्कशीट है 51। 4 नवंबर की वर्कशीट है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पिछली बार हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल करा था, उससे रिलेटेड मैंने आपको ब्लैक बोर्ड वर्क भेज दिया है और आपको वॉइस मैसेज से भी समझा दिया। आज हम करेंगे वृत्तखंड क्या होता है। आप देखिए बेटा, ये जो वृत्त है, पिछली बार तो हमने ये करा था। त्रिज्याखंड क्या होता है? जब हमारा वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या और चाप के बीच के इस पोर्शन को हम कहते हैं त्रिज्याखंड। मगर वृत्तखंड क्या होता है? जब हमारे जीवा और चाप के मध्य वाला जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अगर आपको एग्जाम में वृत्तखंड के आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो वो क्या माना जाएगा? लघु। और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आप देख रहे हो ना, जैसे अब ये है, अगर मानकर चलो सपोज मैं कैंची से इसको ऐसे ऐसे कट कर दूं तो ये मेरा छोटा टुकड़ा इधर आ गया, तो ये लघु वृत्तखंड है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरा क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड। और अगर हमारे को लघु पता हो तो हम पूरे वृत्त में से लघु माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। आज बेटा हम सीखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप देखिएगा, जो हमारा वृत्तखंड होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर सपोज़ मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, सपोज़ मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो मेरा क्या बनता है? ये क्या बना मेरा? पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूँ तो मेरा वृत्तखंड आ जाएगा। अब इस फिगर में देखिएगा, पूरे त्रिज्याखंड में से OAPB ये मेरा त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करूँगी तो मेरा किसका आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा फार्मूला क्या बना? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लघु त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने अभी भी आपको याद कराया, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये फार्मूला क्या है? 1/2 आर, यहाँ पर त्रिज्या, आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूले में हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री का लेसन कराया था तब भी मैंने कहा था तालिका अच्छे से याद करना। अब यहाँ पर तालिका में कौन कौन से एंगल आएंगे? साइन, अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0, अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो 1/2 आपको यहाँ पर लिखना है। 45 डिग्री है तो आप थीटा की जगह 45 डिग्री लिख के इस पूरे का मान क्या लिखोगे? 1/2। 60 डिग्री है तो वर्गमूल 3/2। 90 डिग्री है तो 1। दूसरी चीज़ आपको इस पोर्शन में जो ध्यान में रखने वाली बात है बेटा, अगर ये त्रिभुज समकोण है, आपको थीटा नहीं दे रखा मगर आपको समकोण का निशान बना है, तो आप समझ जाना थीटा 90 डिग्री है। और सपोज इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर है, यानी जितनी त्रिज्या है उतनी ही जीवा भी है, तो आप समझ जाइएगा ये त्रिभुज संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री का है। तो ये वाला पोर्शन, ये 2 पॉइंट और ये फार्मूला आपको याद रखना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है आज का, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब हमें लघु का निकाल लेंगे वृत्तखंड, तो दीर्घ का निकालने का मतलब क्या है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का माइनस करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। और इसी पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे। सो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आए तो आप क्या नाम है, मैं खोल देती हूँ ग्रुप के अंदर, आप वहीं पर भी पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं, मैडम दोबारा से समझा दीजिएगा। ठीक है बेटा।